अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ब्रह्मण्यायाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। देखो, अभी श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, मतलब वो कर्म कर रहा है पर सब भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहा है। जैसे कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा कि आदमी चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पर वो कुछ भी उस चीज़ों को अपने आप से नहीं जोड़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि वो जो भी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, वो स्वयं नहीं कर रहा है, सब भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ऐसा आदमी, जब व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन, राग, द्वेष, गुस्सा, जलन न करके अपना कर्म करता है, वह सारे पाप कर्म से उसी प्रकार अनटच है। मतलब ऐसे आदमी को पाप कर्म टच नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, वो हमेशा लोगों की मदद करने का ही सोच रहा है। वो ऐसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं उसके कि मैं किसी का मदद करूं तो वो भी रिटर्न में मुझको मदद करे। ऐसा आदमी वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अनटच है, अप्रभावित है। जैसे पानी में अगर कमल का फूल है, ठीक है, वो उस पे कितना भी पानी आ जाए पर फिर भी उसके ऊपर पानी टिक नहीं पाता है। तो भगवान वही बोलते हैं कि जैसे कमल का जो फूल है वो पानी में रहकर भी इतना पानी आ जाए वो आ जाए, बट वो फटाफट सूख जाता है अगर आप लोग ने ध्यान दिया रहेगा तो उसी प्रकार वो इंसान जो सारी दुनिया में रहकर, इस सांसारिक दुनिया में रहकर अपना सारा कर्म कर रहा है। एक तो ऐसा नहीं कि वो साधु सन्यासी बन गया है सब छोड़कर, ठीक है, वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बच्चों पर ध्यान दे रहा है, पेरेंट्स पर ध्यान दे रहा है, फिर भी वो किसी भी चीज़ से, किसी भी लोगों से आसक्ति नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, डिज़ायर नहीं कर रहा है, राग, द्वेष, जलन नहीं कर रहा है। वो आदमी वैसे ही पाप कर्मों से अप्रभावित है जैसे पानी में कमल का फूल पानी में रहकर भी उस पानी वो उसको टच नहीं कर पाता है। तो भगवान ने यहाँ पे कमल के फूल का एग्जाम्पल देके श्लोक को एक्सप्लेन कर दिया है।